हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द टेक्निकल एनालिसिस क्लासेस ऑफ द स्टॉक मार्केट। हम कंटिन्यूसली इस सीरीज़ को स्टेप टू स्टेप हम आगे लेकर जा रहे हैं। पीछे हम इंडिकेटर्स को स्टडी कर रहे थे, हमने सारे के सारे लैगिंग इंडिकेटर्स स्टडी किए और आज हम स्टडी करेंगे लीडिंग इंडिकेटर। तो लीडिंग इंडिकेटर्स के क्या रोल हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसके पिटफॉल्स हैं, सारे के सारे हम इस वीडियोज़ के अंदर जानेंगे। मैं ईश्वर सिंह, मेंटर, टेक्निकल एनालिस्ट एवं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप उसमें कोई कमेंट करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन आपका होता है वीडियो से रिलेटेड, किसी कंसेप्ट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसमें ज़रूर अपना कमेंट मुझे करें ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का लीडिंग इंडिकेटर से। लीडिंग इंडिकेटर्स बेसिकली होता क्या है, हमने स्टडी किया था, पीछे पढ़ा था कि हमने कि दो तरीके के इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस में काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। जब हम चार्टिंग थ्योरी पर जाते हैं तो लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर कौन से थे? जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स थे, जो ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलते थे। और लीडिंग इंडिकेटर्स क्या है? लीडिंग इंडिकेटर्स क्या है? जो प्राइस के अहेड मूव करता है, जो प्राइस से आगे मूव करता है, जो प्रियर फोरकास्टिंग आपको देता है, प्रियर एंटिसिपेशन देता है आपको। लेकिन लैगिंग में क्या था? वो ट्रेंड को फॉलो करता हुआ जा रहा था, ट्रेंड के पीछे पीछे वो चार्ट को फॉलो कर रहा था। यहाँ पर प्रियर इंटीमेशन आपको मिलता है, पहले से आपको एंटिसिपेशन मिलता है, फोरकास्ट मिलता है कि प्राइस का मूवमेंट किस साइड में जा रहा है। तो ये प्राइस को लीड करता हुआ एक इंडिकेटर है। एक उसको जो वेलोसिटी होता है मार्केट का, जो स्पीड होता है, उसको मेजर करने का ये इंडिकेटर है। आपको पहले से पता लग जाता है कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड है, एक पेस है, किस मूव के अंदर मार्केट है। अमूमन जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो हमेशा साइडवेज मार्केट के अंदर यूज़ किए जाते हैं और लैगिंग इंडिकेटर्स हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वो ट्रेंड के अंदर, जो मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर होती हैं। तो यहाँ साइडवेज मार्केट में जब हम इंडिकेटर जो यूज़ करते हैं वो होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर हम स्टडी करेंगे? हम RSI स्टडी करेंगे, हम स्टोचैस्टिक स्टडी करेंगे। इसका एडवांटेज क्या रहता है लीडिंग इंडिकेटर का? लीडिंग इंडिकेटर का एडवांटेज यही रहता है कि आपको प्राइस का पहले से एंटिसिपेशन देने लग जाता है, पहले से फोरकास्टिंग देता है कि प्राइस का मूवमेंट किस साइड में जा रहा है। और जो रेंज बाउंड मार्केट होता है उसमें ये बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है। इसका पिटफॉल क्या रहता है? पिटफॉल ये रहता है कि जो साइडवेज मार्केट होता है उसमें नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो रहती हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा रहती है, न्यूमरस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं बाय और सेल के लिए। लेकिन उनमें क्या मिलता है, कई बार आपको विपसॉज मिल जाते हैं, ओवरसोल्ड, ओवरबोट में थोड़े से गलत सिग्नल्स आपको आने लग जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग उसमें दिखने लग जाती है, ओवर ट्रेडिंग होती है, ओवर हीटिंग होती है। तो इस तरीके की चीज़ साइडवेज मार्केट में आपको देखने को मिलती हैं। साइडवेज मार्केट में आपको सही सिग्नल नहीं मिल पाता बाय और सेल का, मल्टीपल विपसॉज आते हैं, ऊपर का फॉल्स ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा होता है। उस रेंज में कई बार वो उस रेंज को जहां हमें लगेगा कि ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट रहता है। जहां हमें लगता है ब्रेकडाउन आ चुका है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन होता है। ज़्यादातर यहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कम इस्तेमाल होता है। ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कंडीशन में ज़्यादा होता है, जहाँ पे एक रेसिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है। जब सपोर्ट लाइन पे मार्केट आता है तो हम मार्केट को समझते हैं कि मार्केट ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है, यहाँ से मार्केट वापस से मूव करेगा ऊपर की तरफ, यानी कि रिवर्सल करेगा। जब मार्केट रेसिस्टेंस के पास में पहुंच जाता है, वहाँ से दिखता है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, मार्केट रिवर्सल करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है रिवर्सल पूरा नहीं हो पाता, बहुत सारे विक्स बन जाते हैं, विपसॉज बन जाते हैं, मार्केट में फॉल्स सिग्नल आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें फॉल्स सिग्नल बहुत ज़्यादा आते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट एक बंधा हुआ मार्केट रहता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में मूव, इरेशनल मूव आ जाते हैं। अब हम आज इसमें स्टडी करेंगे RSI को। RSI बेसिकली क्या होता है, कैसे काम करता है? RSI एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि मार्केट के मूव को फोरकास्ट करने का काम करता है। एक इसका ना एक डिपिक्शन लेते हैं, इसका किस तरीके से RSI इंडिकेटर हमें दिखता है और किस तरीके से काम करता है। जब एक ग्राफिकल पिक्चर हम ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी आ पाएगी। ये हमारा क्या हुआ, बाउंड्री लाइन्स हुए, ठीक है। बाउंड्री लाइन के अंदर हमने, ये बाउंड्री लाइन है जिसमें हम, मतलब विंडो लाइन, आप ये मानिए विंडो, ये इंडिकेटर का लाइन नहीं है। और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन मैंने खींची, ड्रॉ करी, एक डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, 70, 30, 20, 10, 40, 50, 60, 80, 90,
अब आप यहाँ देख रहे होंगे दो एक रेंज मैंने आपको दिया 70 to 30, ये एक रेंज दिया, एक पैरामीटर दिया है। अब इसके अंदर RSI कैसे काम करता है, RSI के क्या मूव्स होते हैं। RSI पहले तो आपको चार्ट के ऊपर दिखाता क्या है, एक स्ट्रेंथ दिखाता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिखाता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखने की बात है, RSI कभी भी आइसोलेट होकर काम नहीं करता, चार्ट के साथ काम करता है, चार्ट के पैटर्न के साथ काम करता है। और क्या क्या काम करता है ये आपको डाइवर्जेंस दिखाता है चार्ट के ऊपर। डाइवर्जेंस जैसी कंडीशन आती है वहां पर डाइवर्जेंस हो गया। दूसरा क्या हो गया, आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो गया, RSI के लेवल्स हो गए, चार्टिंग पैटर्न्स हो गए। क्या हुआ, डाइवर्जेंस, चार्टिंग पैटर्न, RSI लेवल, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। इस एक चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। पहले इसका एक फिगर समझते हैं। ये इस तरीके से इसका मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट इस तरीके से होता है। ये एक RSI लाइन है। अमूमन होता क्या है कि हर एनालिस्ट का अपना अपना एक प्रिडिक्शन रहता है, अपना अपना एनालिसिस रहता है। कुछ लोग इसको 5 दिन के एक एवरेज पर इसको स्टडी करते हैं, कुछ 7 पे करते हैं, कुछ 9 पर करते हैं। लेकिन कॉमनली और मेजॉरिटी में जो एनालिस्ट इसको यूज़ करते हैं वो 40 डेज़ का RSI यूज़ करते हैं। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसको 14 डेज़ के RSI पर ही स्टडी करें। ये 14 डेज़ का RSI। अब इसको, ये आपका एक रेंज हुआ, 70 का रेंज हुआ, नीचे 30 का रेंज हुआ। अब डाइवर्जेंस में कैसे काम करेगा, पहले डाइवर्जेंस में समझते हैं। हमने डाइवर्जेंस लिया। डाइवर्जेंस में कैसे काम करता है कि जब मार्केट में प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हों, लेकिन ये डाइवर्ज कर रहा हो नीचे की तरफ, सिग्नल दे रहा हो नीचे का, तो उस कंडीशन में आपको मानना चाहिए कि वो ट्रेंड एग्जॉस्ट होने वाला है और वापस से प्राइसेस का भी मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट में इसके प्राइसेस डाउन आ रहे हैं लेकिन डाइवर्जेंस दिखता ऊपर की तरफ, कि मार्केट ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस कर रहा है, इसका मतलब जो डाउन साइड होता है वो एग्जॉस्ट होने वाला होता है। मार्केट ओवरसोल्ड जोन से निकलकर वापस बाइंग की तरफ मूव करता है। देखिए आपको ये मैंने दिखाया डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि ये मार्केट का मूव है, ठीक है, और ये ले लिया हमने एक RSI, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे मूव मार्केट का ऊपर की तरफ गया, RSI ने ऊपर मूव किया, मार्केट नीचे आया, नीचे मूव किया, ऊपर गया, ऊपर मूव किया। लेकिन यहां जब मार्केट ऊपर निकलने लगा, यहां से इसने अपना फ्लो नीचे की तरफ कर लिया। लेकिन चार्ट पे क्या दिख रहा है, चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि मार्केट लगातार, ये प्राइसेस विंडो है, ये प्राइसेस हैं आपके, प्राइस लगातार क्या कर रहा है, प्राइस लगातार मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन RSI क्या कर रहा है, RSI ने नीचे की तरफ मूव देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि डाइवर्जेंस है ये, प्राइसेस ऊपर की तरफ और मोमेंटम नीचे की तरफ। इससे क्या आपको दिखता है कि मार्केट यहाँ एग्जॉस्ट हो चुका है, या हो सकता है ओवरबॉट कंडीशन में मार्केट आ चुका है और मार्केट यहाँ से कभी भी मार्केट आपको वापस से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको बताया ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये प्राइस से आगे फोरकास्टिंग करता है। आपको पहले से सिग्नल इसने दे दिया कि मार्केट ऐसे यहाँ से जाके एग्जॉस्ट होकर आपका टर्न कर सकता है मार्केट। अब मार्केट अगर डाउन साइड में मूव कर रहा है, ये मार्केट का डाउन साइड का मूव है, सपोज ये मार्केट ऐसे कर रहा है और ये मार्केट का डाउन साइड का मूव, ये वाला मूव आया, ये वाला मूव आया। अब यहाँ पे आपको RSI ने क्या मूव देने स्टार्ट किए, ये RSI ने ये मूव, RSI यहाँ से ये मूव दे रहा है RSI। अब हो रहा क्या है, यहाँ से तो प्राइसेस डाउन जा रहे हैं लेकिन RSI ने आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया स्ट्रेंथ का। RSI नीचे नहीं आया, मोमेंटम नीचे नहीं आया, प्राइसेस क्या हुए, प्राइसेस नीचे आए। लेकिन प्राइसेस नीचे आए, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, ये यहाँ से इसने वापस से स्ट्रेंथ दिया, सपोज आप देखते जाइए। लेकिन प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, इसने मूव देना स्टार्ट कर दिया ऊपर की तरफ, कुछ टूटा बेशक से, लेकिन उसके बाद में मूव दे दिया ऊपर की तरफ। तो यहाँ से क्या डाइवर्जेंस आपको मिल रहा है, प्राइस के ऊपर, चार्ट के ऊपर जो प्राइस है वो ब्रेक हो रहा है, लेकिन मोमेंटम शो दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ है ट्रेंड के अंदर। अभी नहीं, इस मोमेंटम के अंदर स्ट्रेंथ है बाई साइड का, और लेकिन इसका क्या है, ये डाउन साइड की तरफ मार्केट आ रहा है, तो ये डाइवर्जेंस हुआ। यहाँ से आपको सिग्नल आता है कि मार्केट कभी भी वापस से मूव कर सकता है ऊपर की साइड में, ये सिग्नल आपको मिला यहाँ से। तो ये हुआ डाइवर्जेंस। अभी चार्टिंग पैटर्न के ऊपर कैसे काम करता है, ये चार्टिंग पैटर्न पे कैसे काम करेगा, देखिए ये
RSI है आपका, ये मूवमेंट दिया, क्या बना आपका, डाउन साइड का स्लोप बना। अगर हम इसके टॉप्स को मिला दें तो आपको क्या दिखा, आपको हर टॉप पिछले टॉप से सक्सेसिवली डाउन, पिछला टॉप ऊपर, अगला टॉप डाउन, हर बार जो टॉप नया बनेगा वो पिछले टॉप से डाउन होता हुआ चला जाएगा। और यहां से मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो ये जो कंडीशन आती है ब्रेकआउट वाली, ये क्या है, बाय सिग्नल। तो जैसे कि प्राइसेस के ऊपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको मिलते हैं, वैसे ही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको इंडिकेटर के ऊपर भी मिलते हैं। जो जिस तरीके से हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं प्राइसेस के ऊपर, वैसे ही हम पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं मोमेंटम के ऊपर भी। अब इसको कोरिलेट करेंगे प्राइस से, प्राइस के ऊपर क्या पैटर्न बन रहा है। अगर प्राइस के ऊपर भी कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है और जिसमें दिख रहा है कि स्ट्रेंथ आ रहा है, तो अगर दोनों को हम कोरिलेट कर देते हैं तो हम बाय का सिग्नल यहां से लेंगे। अगर ये मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, अगर हम यहां से कोई एक लाइन ड्रॉ कर दें तो लगातार हम ये देखेंगे कि सपोर्ट लाइन पर आने के बाद में मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। मार्केट क्या है, मतलब मार्केट का मोमेंटम, जिसको हम इसकी बात कर रहे हैं RSI। ये प्राइस नहीं दिखा रहा मैं आपको, ये RSI दिखा रहा हूं मैं, ये इंडिकेटर दिखा रहा हूं। इंडिकेटर आपको क्या शो कर रहा है, इंडिकेटर शो कर रहा है कि एक स्लोपिंग अपवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर लगातार सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अगर कहीं से जाकर इसको ऐसे करके इस लाइन को ब्रेक करने के बाद में नीचे आने का एक अपॉर्चुनिटी बनता है तो दैट इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन कंडीशन। और ये होगा क्या, आपको ये सेल का सिग्नल आपको देगा, यहां से सेल सिग्नल आपको मिलेगा। तो दूसरा तरीका क्या हुआ इसका, चार्ट पैटर्न के ऊपर कैसे काम करता है। अगला कौन सा रहेगा इसका, RSI का लेवल। RSI लेवल पे कैसे काम करता है, लेवल आप समझिए, ये दो लेवल मैंने आपको दिखाया, 30 दिखाया, 70 दिखाया है। यहां पर फिर से देख लेते हैं, ये आपका ये लेवल हुआ, आपका ये लेवल हुआ, ये आपका 70 हुआ, ये आपका 30 हुआ, नीचे हुआ 20, यहां हुआ 60, यहां हुआ आपका 40 और ये आपका 80। RSI ने मूव करना स्टार्ट ऐसे 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 किया, मार्केट कहां गया, 70 के ऊपर जो रीड किया जाता है मार्केट को, वो ओवरबॉट जोन में रीड किया जाता है। क्या कहां किया जाता है, ये ओवरबॉट जोन के ऊपर इसको रीड किया जाता है। मार्केट इस लेवल्स के हिसाब से काम करता है। मार्केट 70 के बाद के पास जाने के बाद में अगर मार्केट नीचे वापस आता है, 60 के नीचे आता है मार्केट, तो यहां से हम वापस से सेल साइड का सिग्नल ले सकते हैं। और मार्केट यहां से ऐसे करके आता है और वापस से ये 40 के ऊपर रीडिंग देने स्टार्ट कर देता है, क्या गया, ओवरसोल्ड जोन में गया। हम इसको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड भी स्टडी करते हैं। अबव 70 अगर मार्केट जाएगा, मोमेंटम मार्केट का जाता है, इंडिकेटर आपको दिखाता है ऊपर 70 के, तो वो ओवरबॉट जोन है। अगर 70 से जितना ऊपर आपको जाएगा मार्केट, मोमेंटम मार्केट का 80 गया, 85 गया, 90 गया, जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा आप ये मान के चलो कि मोमेंटम आपको दिखा रहा है कि मार्केट ओवरबॉट जोन के अंदर जा चुका है। डाउन साइड में जितना आएगा, 30 के नीचे जितना ये आपको मार्क करेगा, उतना आप ये मान के चलिए कि ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आ चुका है। अब ओवरसोल्ड और ओवरबॉट तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे, लेकिन इनके में हम बाय साइड के और सेल साइड के एंट्रीज कब लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर मूव कर रहा हो, 80 के ऊपर मूव कर रहा हो, 75 के ऊपर मूव कर रहा हो, और हम इसको क्या सोचें, ये हमें एक सेल का सिग्नल दे रहा है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है, और हम यहां से सेल का सिग्नल ले लेते हैं। तो होता क्या है कि मल्टीपल टाइम ये यहीं पे ट्रेड करता रहेगा ओवरबॉट जोन के अंदर, और हो सकता है कि ये 90 पे भी मार्क कर जाए, और हो सकता है ये ऊपर भी मार्क करे, और हो सकता है वहां पर ट्रेडिंग के लिए डेज जो हैं, एक दिन की बजाय 4 दिन हो जाए, 4 दिन की बजाय 1 महीना हो जाए, महीने की बजाय 2 महीने हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि ओवरबॉट जोन में भी मार्केट लंबे टाइम तक ट्रेड करता रहता है। और ओवरबॉट जोन का एक 75 ही कोई लिमिट नहीं है या 80 कोई लिमिट नहीं है, मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है मोमेंटम, तो लंबे टाइम आपको वहां ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होंगे, प्राइसेस लगातार ऊपर चलते चले जाएंगे, एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा और मोमेंटम इसके ऊपर बना रहेगा, और आपने जो ये सोचकर, ये एजम्पशंस लगाकर कि मार्केट ओवरबॉट जोन में आ चुका है और आपने सेल साइड की पोजीशन ले ली थी, वो डेफिनेटली लॉस देंगे आपको। आपको एंट्री कब करना है इसमें, सेल साइड में कब एंट्री करना है, सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पर। तब इंडिकेटर वापस से ये मार्क करे इंडिकेटर। क्या मार्क किया इंडिकेटर ने, नीचे का साइड में आपको, आप देखिए 70 के बिलो ये मार्केट में मोमेंटम ब्रेक हुआ, 70 के बिलो आने के बाद में
ये सिग्नल हमें आया, ये सिग्नल तो हमें था ही कि ओवरबॉट जोन के अंदर मार्केट चल रहा है, लेकिन जैसे इसने 70 को क्रॉस किया नीचे की साइड में, हमें समझ में आ गया कि ये ओवरबॉट जोन एग्जॉस्ट हो रहा है और मार्केट में करेक्शन आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा और टूटा 60 के नीचे आया, ये आपको कंफर्मेशन दे देता है, सेल सिग्नल। यहां आपको कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है नीचे का वो इंटैक्ट हो चुका है, बन चुका है मार्केट का ट्रेंड। तो यहां से हम सेल साइड का पोजीशन ले सकते हैं, और सेल साइड का पोजीशन लेने के बाद हम स्टॉप लॉसेस क्या लेंगे, इमीडिएट जो हमारे हाइज बने होंगे, जो हमारी कैंडल्स बनी होंगी, जो हमारी लाइंस बनी होंगे, उनका इमीडिएट लो लेना है हमें बस खाली। जो 1-2 कैंडल पहले का जो इमीडिएट लो होगा, इमीडिएट हाई होगा, क्योंकि टॉप पर हम देख रहे हैं सेल का लेंगे तो इमीडिएट हाई के टॉप को हम एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उसमें सेल साइड की पोजीशन में बैठ जाएंगे। मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है, मार्केट ने नीचे की तरफ आया। अब मार्केट ने नीचे की तरफ आया तो कहां पहुंचा मार्केट पहुंचा 20। अब 20 पे क्या है, ओवरसोल्ड जोन में मार्केट फंस चुका है। लेकिन ओवरसोल्ड जोन में फंस चुका है, लेकिन हम अभी किसी भी बाय साइड की पोजीशन में नहीं जाएंगे। हमें पता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन के अंदर है, लेकिन हम फिर भी बाय की स्थिति में नहीं बैठेंगे, बाय स्टॉक नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि ओवरसोल्ड आज ही नहीं, एक लंबे टाइम तक ओवरसोल्ड जोन में मार्केट बैठा रहे और धीरे धीरे करके मार्केट इसको एडजस्ट कर जाए। कई बार होता है कि स्टॉक का करेक्शन ऐसा आ जाता है और एक टाइम बाद वो फ्लैट हो जाता है, वो करेक्शन ओवरसोल्ड में आके वो धीरे धीरे जाके उसको एडजस्ट कर जाता है और वो उसी जोन के अंदर फंसा हुआ रह जाता है। हम कब इसमें करेंगे ट्रेड, कब करेंगे हम इसमें बाय साइड की पोजीशन कब लेंगे, जब ये इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। 30 के ऊपर निकला, इंडिकेशन आपको आ गया, अर्ली वार्निंग आपको, अर्ली सिग्नल आपको आ गया कि मार्केट वापस से टर्न अप टू ऑन द हायर साइड। लेकिन कंफर्मेशन आपको कब आया, 40 के ऊपर जब निकल गया, तब आपको बाय साइड का कंफर्मेशन आ जाना चाहिए और आपको पोजीशन बाय साइड का ले लेना चाहिए। तो अब आपको ओवरबॉट भी क्लियर हुआ, ओवरसोल्ड भी क्लियर हुआ, चार्टिंग पैटर्न भी क्लियर हुआ, डाइवर्जेंस क्लियर हुआ आपको, और डाइवर्जेंस के साथ साथ आपको इसके चार्टिंग पैटर्न भी क्लियर हुए, आरएसआई के लेवल भी क्लियर हुए। और एक चीज का ख्याल रखें, ये इंडिकेटर्स आइसोलेट कभी भी काम नहीं करते। अब इंडिकेटर क्या है, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। जैसे हमने आरएसआई को पढ़ा, अब आरएसआई में और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में डिफरेंस क्या है। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर 2 प्राइस लाइंस के ऊपर काम करता है, 2 एवरेजेस के ऊपर काम करता है। इसमें से एक स्लो लाइन होती है, एक फास्ट लाइन होती है। एक बार चार्ट पे देखते हैं, ये वापस से ये बाउंड्रीज आई हमारी, चार्ट का विंडो, ये इसको विंडो बोलेंगे। अब यहाँ जैसे हम आरएसआई में देख रहे थे, एक रेंज था, ये रेंज वापस से इसके अंदर भी, स्टोकेस्टिक के अंदर भी आपको रेंज मिलेगा। ये 100 साइड है और नीचे का मार्क 0। अब इसमें फास्ट लाइन और आपको स्लो लाइन कैसे काम करती हैं, अब आप देखिए, ये आपका स्लो लाइन मान के चलो, ये आप इस तरीके से चार्ट के ऊपर ये मूव दे रहा है, ये आपका फास्ट लाइन। दो लाइन हो गई आपकी, फास्ट लाइन और स्लो लाइन। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हम स्टोकेस्टिक उसको आरएसआई इंडिकेटर को स्टडी कर रहे थे, वैसे ही ये काम करता है। इसमें अगर हम इसको देखें इस लेवल के हिसाब से, ये लेवल आपका 80 का लेवल है, ये लेवल आपका 20 का लेवल है। तो जैसे हम इसमें पढ़ रहे थे कि डाइवर्जेंस, चार्टिंग पैटर्न, लेवल्स, यहां स्टोकेस्टिक लेवल हो जाएंगे, आरएसआई के लेवल की जगह स्टोकेस्टिक लेवल। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। डाइवर्जेंस कैसे होगा, डाइवर्जेंस ऐसे होगा कि प्राइसेस अगर हमें मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, यहां पर प्राइस क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहां ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन यहां से क्या हुआ, यहां डाइवर्जेंस आ गया नीचे की तरफ, मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दे दिया और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इंडिकेशन है कि प्राइसेस कभी भी करेक्ट हो सकते हैं। ये नीचे की तरफ आया, ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, और यहां से मार्केट ने इसने डाइवर्जेंस दिया ऊपर की तरफ, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये लगातार प्राइस लाइन, जो ये प्राइस लाइन है आपका, ये प्राइस है आपका, और ये क्या है आपका स्टोकेस्टिक लाइंस, ये इंडिकेटर लाइन है। अब यहां क्या हुआ, यहां आप देखिए, यहां बॉटम से इसने करेक्शन देना स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट बनाना स्टार्ट किया, और ये क्या कर रहा है, प्राइस लाइन क्या कर रहा है, प्राइस लाइन अभी स्टैग्नेंट है, वहीं पे खड़ा हुआ है, या फिर ये स्लो नीचे का ही करेक्शन दे रहा है। यहां से डाइवर्जेंस बनता है। ऊपर की तरफ मार्केट जब जा रहा था तो इसने डाइवर्जेंस दिया नीचे की साइड में, जब नीचे की साइड में मार्केट आ रहा है तो यहां से इसने दिया ऊपर की साइड में। तो ये वाला जो डाइवर्जेंस है
ये बुलिश डाइवर्जेंस बना आपका, और ये डाइवर्जेंस जो आपका बना ये बियरिश डाइवर्जेंस बना। तो इनसे अर्ली सिग्नल आपको मिल जाता है कि मार्केट किस साइड में जाने वाला है। ये डाइवर्जेंस हो गया। चार्टिंग पैटर्न कैसे हो गया? चार्टिंग पैटर्न सेम उसी तरीके से मैं अभी दिखा रहा था आपको। अगर इस तरीके का मूव अगर बनता है, दोनों लाइंस ये लगभग लगभग पैरेलली मूव करती हैं, ठीक है। अगर यही मूव बनता है और यहाँ से ब्रेकआउट्स मिलते हैं, हर बार टॉप डाउन होता हुआ चला जाता है और यहाँ ऐसे जाकर यहाँ पर ब्रेकआउट्स आते हैं, आपको ब्रेकआउट्स आते हैं तो आपको बुलिश सिग्नल दिखेगा। अगर मार्केट ये वाला मूव कर रहा है, ये वाला मूव कर रहा है मार्केट, और मार्केट में कहीं से ये करेक्शन दिखता है, ये क्या बनेगा? आपको ब्रेकडाउन की कंडीशन बनेगी। यहाँ से सेल का अपॉर्चुनिटी, यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इसमें कैसे दिखाई पड़ता है? वापस ये रेंज आप देखिए, इसको 20 के नीचे मार्क किया, इसको 80 के ऊपर मार्क किया। मार्केट जब तक इसके रेंज में रहता है तब तक मार्केट एक रेंज के अंदर है, मार्केट से सिग्नल नहीं मिलेंगे आपको। मार्केट इसमें लगातार आप देखिए मोमेंटम दे रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ, लेकिन 80 के ऊपर जैसे इसने मार्क करना स्टार्ट किया तो मार्केट कहाँ फंस गया? ओवरबॉट जोन के अंदर फंस गया। अब ओवरबॉट जोन के अंदर फंस गया तो अर्ली वार्निंग है आपके लिए कि मार्केट यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। अगर आप पोजीशन में बैठे हुए हैं किसी स्टॉक के अंदर, बाइंग में बैठे हुए हैं, तो आप पोजीशन से निकल सकते हैं, ये सिग्नल आपको मिल जाता है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सेल का सिग्नल नहीं मिला। सेल का सिग्नल कब मिलेगा? वापस से ये लेवल्स, ये 70 का लेवल ये ले लेते हैं, मान के चलो 30, और ये ले लेते हैं 10। वापस से मार्केट ने जब मूव किया नीचे की तरफ में, और नीचे की तरफ भी मूव करके बिलो 70, ये 70 का लेवल था, इसके नीचे मार्केट ने इसने मूवमेंटम ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो यहां आपको मिलेगा सेल साइड का सिग्नल, ठीक है। और इसमें कैसे मिलेगा? ऊपर की तरफ ये यहां क्या आ गया? ये आ गया वापस से ओवरसोल्ड जोन के अंदर, क्योंकि मार्केट 20 के नीचे मूव कर गया, मूवमेंटम इसका ओवरसोल्ड। लेकिन ओवरसोल्ड आने के बाद में हमें एक वार्निंग तो मिलता है कि मार्केट कहीं ऐसा ना हो वापस से मूव कर जाए ऊपर की तरफ, लेकिन यहां हम बाइंग का पोजीशन नहीं लेंगे। बाइंग का पोजीशन इसमें कब हम लेंगे? सिंपल, जब मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया, हमें इंडिकेशन तो है कि मार्केट मूव कर रहा है, राउंड ऑफ कर रहा है मार्केट, लेकिन मार्केट ने यहां इसको क्रॉस किया, अर्ली सिग्नल आ गया, मार्केट ने 30 को क्रॉस किया, कंफर्मेशन आ गया, यहां हमें कंफर्मेशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और मार्केट वापस बाउंस बैक कर रहा है और टर्न टू अपवर्ड मूवमेंट। यहां पे हम इसमें बाइंग का एंट्री ले सकते हैं। ये दोनों इंडिकेटर हुए, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर हुआ, आरएसआई इंडिकेटर हुआ। दोनों के दोनों इंडिकेटर लगभग लगभग पैरेलल और इक्विवेलेंट सा ही काम करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बस प्राइस लाइंस का होता है। ये इसमें एक स्लोअर लाइन होता है, एक फास्ट लाइन होता है, जो थोड़ा सा एक इसमें जो फीचर होता है ऐड हो जाता है कि जब भी इस तरीके के आपको डाइवर्जेंस आते हैं, या स्लो फास्ट लाइन जब स्लो लाइन को काटता है या स्लो लाइन जब फास्ट लाइन को काटता है, तो सिग्नल्स जो मिलते हैं आपको वो एक एडिशनल एड ऑन हो जाता है स्टोकेस्टिक के अंदर। बाकी सारे के सारे फीचर लगभग लगभग आरएसआई जैसे इसके अंदर होते हैं। तो आज हमने लीडिंग इंडिकेटर पढ़ा, इससे पहले हम लैगिंग इंडिकेटर खत्म कर चुके हैं। आज आपका लीडिंग इंडिकेटर ओवर हो गया। कंक्लूजन में अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ लीडिंग इंडिकेटर्स को आप एज ए वार्निंग आप इसको देखते रह सकते हैं, और इसको कनेक्ट करने का काम हमेशा आप कीजिएगा तब आपको चार्ट्स के साथ में, वॉल्यूम्स के साथ में और दूसरे पैटर्न्स के साथ में अगर इसका आपको कॉपरेशन दिखता है तब। अदरवाइज जो साइडवेज का जो मार्केट होता है उसमें सबसे ज़्यादा विप्स हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन्स, सबसे ज़्यादा इसमें फॉल्स ट्रेड्स आते हैं इसके अंदर, मिसलीड बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रेडिंग मार्केट, जो ट्रेंडिंग मार्केट जो होता है उसके अंदर जो भी आपने अर्न किया होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर अर्न करके लाते हैं और ट्रेडिंग मार्केट के अंदर आकर उसको कोलैप्स कर देते हैं, वहाँ पर लॉसेज ले लेते हैं, क्योंकि सिग्नल्स वहाँ पर उतने करेक्ट आपको नहीं मिल पाते। और एक नंबर ऑफ बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन छोटी छोटी। उसमें होता है क्या है, आप ब्रोकर को ब्रोकरेज पे कर देते हैं, कमीशंस पे कर देते हैं, विपसॉज के अंदर इरेशनल जो ट्रेड आते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपको मौके मिल नहीं पाते। आप इसमें अगर मौके तलाशते हैं तो मौके तलाशिए चार्ट के साथ में, उसको कोप अप करने के बाद ही। आज की इस थ्योरी में, आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लासेस में हम फिर से लेकर आएंगे कि इनमें एंट्री और एग्जिट कैसे करें, दोनों के दोनों इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर हो या लैगिंग इंडिकेटर हो, इनके अंदर हम ट्रेड कैसे करें और कैसे अपने स्टॉप लॉसेस रखें, कहाँ पे अपने टारगेट्स रखें,
क्या जो बेसिक एजम्पशंस हैं इनके साथ में, यानी कि प्रैक्टिकल जो सिनेरियो रहेगा इसका इंडिकेटर्स का, वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। आपने इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कंटिन्यूसली हमारी सीरीज़ देखने के लिए मैं आपको फिर से निवेदन करता हूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।